Good morning, bachcho. This is Jahin Ahmad, your physics teacher, and we are going to start the syllabus of class 9th physics from today. And before starting the actual syllabus, we have to know about some of the basic terms related to physics, which we must know before starting the syllabus. So today's lecture is dedicated to some basic concepts of physics. So the first question arises is what is physics? फिजिक्स क्या है? तो सबसे आसान जवाब इसका मिलता है हमको कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। साइंस का वह ब्रांच जो नेचर को समझना और नेचर में जो कुछ भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं वो फिनोमेना क्या किसी लॉ के कारण हो रहे हैं, क्या उनको गवर्न करने के लिए कोई लॉ एक्ट कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना ही हम फिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ऊपर से अगर हम लोग छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक अर्थ की तरफ नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे ये एक फिनोमेना हो गया और इस फिनोमेना को गवर्न करने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जो इंद्रधनुष बनता है। अब इंद्रधनुष क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे भी एक लॉ है जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सब कुछ ऑल आर कंबाइंड इन दिस इफेक्ट। दूसरा है चेंज ऑफ सीजन, मौसम क्यों बदलते हैं? तो मौसम बदलने के पीछे भी कारण है द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। द फोर्थ वन इज द ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। So these are the natural phenomena, and in physics we cover how these phenomena occurs and is there a common law which is governing these situations. तो ये हमारा फिजिक्स है। अब फिजिक्स बिना किसी मेजरमेंट के नहीं हो सकता। हम लोग अब डेली इन आवर डेली लाइफ्स हम लोग मेजरमेंट कहीं ना कहीं करते हैं। जैसे कि आपको कपड़ा खरीदना हो तो आप लोग खरीदोगे तो उसको मीटर में नाप के लोगे। अगर आप मार्केट जाते हो आलू खरीदने तो आलू को भी आप केजी में नाप के ही लेते हैं। तो वैसे ही बिना मेजरमेंट के फिजिक्स इज इम्पॉसिबल एंड इनकम्प्लीट। तो मेजरमेंट क्या है? द एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग इज नोन एज मेजरमेंट। ऐसा कोई भी काम जिसमें किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग नापते हैं, मेजरमेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? नापना। उसको हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। अब मेजरमेंट जो है, जैसे अगर आप जाते हैं आलू खरीदने तो आप देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड वेट जो होता है 2 केजी का बटखारा या 1 केजी का बटखारा एक तरफ रखते हैं हम लोग बीम बैलेंस पे और एक तरफ आलू रखते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। तो मेजरमेंट एक्चुअली है क्या कि एक स्टैंडर्ड जो सेट है हमारा, वो जो बटखारा है हमारा स्टैंडर्ड वेट, उससे कंपैरिजन करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स को और इसी से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट इज डन बाय कंपेयरिंग द क्वांटिटीज टू बी मेजर्ड विथ अ सेट स्टैंडर्ड। अब कोई भी मेजरमेंट होता है तो अक्सर मेजरमेंट इस फॉर्म में होता है, n इंटू यू के फॉर्म में। n इज द नंबर न्यूमेरिक पार्ट एंड u इज इट्स यूनिट। सपोज व्हेन वी आर गोइंग टू बाई आवर न्यू क्लॉथ्स और हमने खरीदा 2 मीटर कपड़ा, तो यहाँ जो 2 है दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट एंड दैट इज द n एंड द मीटर दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज u। तो कोई भी मेजरमेंट जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। q इज द क्वांटिटी विच वी आर गोइंग टू मेजर, n इज द न्यूमेरिकल पार्ट एंड u इज इट्स यूनिट। नेक्स्ट, अब फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिक्स का एक बहुत अहम हिस्सा और जो भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं उसमें फिजिकल क्वांटिटीज ही होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या? तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर करते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल मास जो हम लोग तौलते हैं, लेंथ जो हम लोग मीटर स्केल से नापते हैं, टाइम जो हम लोग घड़ी से नाप सकते हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिसको बेसिक भी बोलते हैं, और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर ओनली 7। These are their first, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and the quantity of matter. Some of these topics which we are going to study in class 9th, and some of the topics which we are going to study in our higher classes. So these are the fundamental quantities, and और दूसरी क्वांटिटीज जो इनको छोड़ के हैं, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, टॉर्क,
ये जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब ये हैं क्या, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं। इनके डेफिनेशन के लिए हमको किसी दूसरे क्वांटिटीज़ को नहीं ढूंढना है, ये खुद में इंडिपेंडेंट है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है खुद के डेफिनेशन के लिए। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को डिफाइन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो उसको लेंथ और टाइम ये दोनों पे डिपेंडेंट है। तो जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी वो किसी ना किसी फंडामेंटल 2-3 क्वांटिटीज या 3-4 क्वांटिटीज से ही आएंगी। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी से यहाँ पे बात हो रहा है हमारा मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट का कुछ सिस्टम है, अलग अलग देशों में अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम यूज होता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो क्या क्या है। तो कुछ 4 सिस्टम्स हैं जो कि बहुत कॉमन है। तो सबसे द फर्स्ट वन इज सीजीएस सिस्टम। ये फ्रांस में डेवलप हुआ था काफ़ी समय पहले। और इस सिस्टम में क्या है कि इस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। दिस इज द CGS। द नेक्स्ट वन इज FPS सिस्टम, जो कि ब्रिटेन में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और इस सिस्टम में क्या है कि इस सिस्टम में लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। FPS, दिस इज द FPS सिस्टम। द थर्ड वन इज MKS सिस्टम। इसमें लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, MKS। एंड द लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज के डेट में पूरी दुनिया में, वो है SI सिस्टम। अभी इस SI सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था 1960 में। काफ़ी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये सोचा कि इतनी सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट हैं जो अलग अलग यूनिट्स में हो रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये सोचा कि कुछ ऐसा एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए जो हर देश में हो। तो वहाँ से अडॉप्ट हुआ हमारा SI सिस्टम। SI सिस्टम बेसिकली MKS सिस्टम का ही एडवांस फॉर्म है। अब ये कब अडॉप्ट हुआ? 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हुआ, ये वहीं पे इसको अडॉप्ट किया गया। अब एक वर्ड आता है मेट्रिक सिस्टम। क्या है? तो आपने पढ़ा होगा जूनियर सेक्शन में 7 या 8 में एक्सपोनेंट्स, 10 का पावर 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 10। तो ये जो पावर वाला सिस्टम है एक्सपोनेंट सिस्टम, ये FPS को छोड़ के CGS में, MKS में और SI में, तीनों में ये एप्लीकेबल है। तो ये जो तीनों सिस्टम्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। इनको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ये FPS सिस्टम मैट्रिक सिस्टम में नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम जानते हैं कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि वो है क्या क्या। ठीक है, तो पहला हमारा बेसिक, ये दिस इज द सीरियल नंबर विच आर 7 इन नंबर, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। सबसे पहला यूनिट है हमारा लेंथ। लेंथ हमारा फिजिकल क्वांटिटी, और लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, जो कि SI सिस्टम है। तो बेसिकली हम लोग SI सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, और मीटर का सिंबल है स्मॉल m। द सेकेंड वन इज मास, और मास को हम लोग मेजर करते हैं SI सिस्टम में किलोग्राम, दैट इज kg, इट्स सिंबल। थर्ड वन इज टाइम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स एंड सिंबल इज स्मॉल s। द फोर्थ वन इज टेम्परेचर, and temperature is measured in Kelvin and its symbol is capital K. This is not measured in Celsius, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में इस्तेमाल होता है। केल्विन जो है वो है SI यूनिट टेम्परेचर का। अब ये जो केल्विन है ये एक साइंटिस्ट हैं केल्विन, उनके नाम से ये यूनिट आया है। तो अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट आता है तो उसके सिंबल में हम लोग कैपिटल इस्तेमाल करते हैं। पूरे नाम में स्मॉल ही रहेगा, लेकिन सिंबल में क्या होगा, कैपिटल इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, उसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। और एम्पियर जो है वो एंड्रे एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट लॉ दिया इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए हम लोग एम्पियर का जो सिंबल है वो कैपिटल है, लेकिन कंप्लीट नाम लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। तीसरा हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब चमक, कोई कितना ज़्यादा चमकीला है। इसको मेजर करते हैं कैंडिला में, और इसका है सिंबल CD। और द सेवेंथ वन इज क्वांटिटी, जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर,
वो मेजर करते हैं हम लोग मोल से, MOLE, एंड इट्स सिंबल इज MOL, मोल. दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर देयर यूनिट्स एंड दीज आर देयर सिंबल्स. तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेट्रिक सिस्टम और कुछ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगने वाले. तो कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं मेट्रिक सिस्टम में जो कि हमको रिमेंबर करना काफ़ी ज़रूरी है. तो अगर तो बेस मानते हैं हम लोग मीटर, ग्राम, दैट इज आवर बेस. और अगर हम लोग इससे ऊपर बढ़ते हैं तो 10 का पावर प्लस होता है और नीचे बढ़ते हैं तो 10 का पावर माइनस में जाता है. अब कमाल की बात यह है कि बेस से अगर डेका, हेक्टो और किलो तक जाएंगे तो पावर 1 2 3 जाएगा, लेकिन यहाँ से 6 और फिर 9, 3 का गैप आने लगेगा. फिर वैसे ही बेस से अगर हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ पे तो डेसी, सेंटी, मिली तक पावर 1 1 1 माइनस होगा, लेकिन जैसे ही मिली से माइक्रो जाएंगे 10 का पावर -6 और फिर नैनो में 10 का पावर -9. अब ये बच्चों को याद कर लेना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं. मान लो आपको दिया है कि 1 गीगा न्यूटन फोर्स को आप कन्वर्ट करिए न्यूटन में. अब हमको न्यूटन में करना है. बेस यहाँ है मेरा और जीगा कहाँ है, 10 का पावर 9. तो 1 गीगा न्यूटन हो जाएगा मेरा 10 का पावर 9 न्यूटन. सिमिलरली इफ दिस इज गिवन दैट कन्वर्ट 3 मिली एम्पियर करंट इनटू एम्पियर. अब दिस इज आवर बेस एम्पियर and we have to convert this into मिली इंटू बेस. तो यहाँ पे अगर हमको जाना है यहाँ पे तो बेस से क्या है -10 का पावर -3. सो 3 मिली एम्पियर इज 3 इंटू 10 का पावर -3. ये आप लोग याद कर लेंगे. अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं. तो स्केलर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको बस मैग्नीट्यूड बता के डिफाइन कर सकते हैं, जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, जो 1 डायमेंशनल होते हैं. जैसे लेंथ हमारा, जैसे टाइम, ये 1 डायमेंशनल है, इनको ये 2 डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करते हैं. तो इन क्वांटिटीज़ को बोलेंगे स्केलर. द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़. Second one is a vector quantity, the physical quantities which have both magnitude and direction. जिनको डिफाइन होने के लिए दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उनको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. अब स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या है, मास है, टाइम है, वॉल्यूम है. और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होते हैं, 1 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, ये हमेशा 1 डायमेंशनल होते हैं. अब आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. होप सो आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे. सबसे पहला है कि आपको ये तो समझ में आ गया, अब इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करके आपको लिखना है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर एंड दीज आर सम कन्वर्जन विच वी हैव टू डू. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.